बीके दीक्षित ट्यूटोरियल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं क्लास 7th के चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने इसके फर्स्ट पार्ट में सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे उसको डिटेल में आपने पढ़ा। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द सेकेंड पार्ट, तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। एंड द सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड पार्ट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बता दूं कि जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने चार्ज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एंड इट डेवलप्स ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन, आपने सर्किट में पढ़ा और देखा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है और स्विच ऑन होने पर बल्ब ऑन होता है, बल्ब जलता है यानी, और स्विच ऑफ होने पर बल्ब बुझ जाता है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि द करंट जो है सर्किट पूरी है तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। यहाँ पर अब ये है कि करंट क्या होता है, तो इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट हियर जो मैं बता रहा हूँ ये एनएफ, इतना एनएफ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी और वो चार्ज किस रूप में फ्लो होता है, इट इज़ फ्लो इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, उनसे फ्लो होते हैं। ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला इफेक्ट अगर हम देखें, अगर हम समराइज कर दें यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ पर हम उन्हीं कुछ इफेक्ट की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर हम नाम को देखें, हीटिंग इफेक्ट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीट, हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड यू कैन परफॉर्म इट ए वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। कनेक्ट ए वायर, ठीक वायर ले लीजिए थोड़ा सा, और उसको बैटरी से आप कनेक्ट करके एक सर्किट बना लीजिए जैसा कि आपको पिछले उसमें बताया था। एंड यू विल फाइंड, आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद द वायर विल वार्म। ठीक है, एक और चीज़ है, आप हीटर देखते हैं, हीटर जो है, हीटर को आप देखते हैं कि जब आप करंट ऑन करते हैं तो द हीटर विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक, हीट आना उससे प्रोड्यूस होता है, चाहे जितने हीटिंग ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जो एक जूल्स था, जूल नाम था उनका, और उन्होंने बताया कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, heat is produced. यानी when an electric current flowing through an electric device, ठीक है, then heat is produced and this is called the heating effect of electric current. अब इसी हीटिंग इफेक्ट, आप जैसे कि आप देखते हो कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, थोड़ी देर तक जब ग्लो होता है तो वो आप उसको टच करो तो वो गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि करंट फ्लो होने के कारण हीट प्रोड्यूस हुआ, उस वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हीट अप हो गया है। ठीक है, अब ये तो जो भी हीटर्स होते हैं, चाहे जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जो भी आप देखेंगे जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, दे ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ they all work on the principle of this heating effect of the electric current। जैसे इमर्सन रॉड है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, या हीटर है, जो भी हो, तो ये किस पर वर्क करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते हैं। अब एक हम लोग देखते हैं उसका इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर हम आप पिछले
वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें हमने फिलामेंट पर ज़्यादा फोकस किया था। ये फिलामेंट क्या होता है? तो फिलामेंट क्या होता है कि एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल वायर कॉल्ड एलिमेंट। एक जो जैसे कि आप अगर ये बल्ब को अगर आप देखें तो बल्ब के अंदर यहाँ पर जो है क्या होता है, ये वायर होता है जो इसको हम लोग जो ग्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो जैसे कि इमर्सन रॉड है, अब जो हीटर है उसके अंदर हमको वायर साफ दिखता है, इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर हमें वायर साफ दिखता है। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द इमर्सन हीटर? इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, आयरन, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक डायर, इन सब में अंदर एलिमेंट होता है। और वो एलिमेंट होता है तो चाहे हार्ड प्लेट हो या उनका जो सरफेस होता है वो भी हीट हो जाता है। तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको शो किया जा रहा है, यू कैन सी कि अगर ये वायर है, यू कैन नाउ यू कैन सी हियर कि अगर इस वायर को देखा जाए, ये वायर है और ये आपका जो है स्विच है, ये आपका सेल है। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इससे करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो ये वार्म भी हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये हीट जो है, द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब देखते हैं कि कुछ वायर जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ वायर देर में गर्म होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी हीट कितना प्रोड्यूस होगा ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस, दूसरा फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा है मटेरियल ऑफ एलिमेंट, चौथा है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। तो ये चार फैक्टर्स आपको याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट, और चौथा है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हीटर एक दिखाया जा रहा है, हीटर के अंदर जो अंदर ग्लो कर रहा है वो कॉइल है, ठीक है, ओके। तो नाउ अगर हम देखें वो जो फैक्टर्स है वो कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जो सबसे पहला जो चीज़ है जो देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखो जो भी वायर होता है ना, वायर कंडक्टर और आपने इंसुलेटर पढ़ा होगा, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का भी एक जो कुछ कंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, यानी उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो होने का विरोध करती है, इट रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ करंट, और इस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो रेजिस्टेंस किसी वायर का जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हमने एक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट वेरिएशन आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट बढ़ा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट अगर हम बढ़ा देंगे तो हीट बढ़ जाएगा। तीसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर को अगर देखा जाए तो ये जो रेजिस्टेंस जो होता है, जो अगर रेजिस्टेंस को हम ध्यान से देखें तो जितना बड़ा वायर होगा, जितना बड़ा लंबा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो लेंथ ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जो हीटर का जो कॉइल होता है ना, आप देखिए काफ़ी कॉइल किया करके, और तब कॉइल इसलिए किया जाता है कि ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। तो लेंथ तो आपने पहले ही देख लिया, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, थिकनेस का मतलब होता है डायमीटर से, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, वो जो रेडियस होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं रेडियस, तो रेडियस जो है जितना कम होगा, देखो यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, थिकनेस है, यानी थिकनेस जितनी कम होगी, जितना वायर पतला होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए हीट के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अब एप्लीकेशन क्या है, हीटिंग जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ये हम लोग किन किन एरिया में अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। देखते हैं आप लोग, हम तो घरों में दैनिक जो डेली वेज के जो बहुत सारे हमारे काम होते हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट का हीट प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट में भी इसका प्रोड्यूस होता है। करंट फ्लो होगी तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों के रूप में ट्रांसफार्म होगी। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब में हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लाइट के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। यूटिलाइज इन अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये हीटिंग इफेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट एक यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज में कि एक एलवाई होता है जिसका वायर उसमें लगा होता है, और उस वायर की विशेषता होती है कि जब घर में ओवरलोडिंग होगी, यानी बहुत ज़्यादा बिजली का कंजप्शन अगर होने लगेगा तो उस वायर से ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और वो मेल्ट कर टूट जाएगा। तो इससे हमारे घर में ओवरलोडिंग होने से बच जाती है। दूसरा एक सेफ्टी ये होता है कि जब हमको शॉक लगता है ना, तो करंट वहाँ से ज़्यादा फ्लो होने लगता है उस वायर से, तो फिर एक बार हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो टूट जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि काम आता है हमारे जो है, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट के ये 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एज ए इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगर हम अगला ये देखें, अगर ये कुछ आपके सामने मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये डायग्राम्स क्या हैं। ये इस चीज़ को आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है ना, और ये जो है एलईडी है। एलईडी तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, और ये एलईडी का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके लिए मैंने इसको डाउनलोड, ये आपके लिए यहाँ पे एग्जिबिट किया है। एलईडी में क्या होता है, क्योंकि देखो एलईडी हम लोग यूज़ करते हैं, बट एज ए साइंस स्टूडेंट हमको ये जानना चाहिए कि एलईडी में होता क्या है। तो मैंने आपके लिए, आप देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी सेल में 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे आप देखिए, एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। तो एक एनोड और एक कैथोड है। तो ये क्या है, एनोड है, ये इसमें एनोड और कैथोड होते हैं। ये लेड फ्रेम है, इसके ऊपर एनोड कैथोड के ऊपर लेड फ्रेम लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये एनोड पोस्ट है, यहाँ पर आके ये एनोड पोस्ट है, ये कैथोड पोस्ट है, और कैथोड पोस्ट के ऊपर ये रिफ्लेक्टर कप लगा होता है। तो यहाँ पर एलईडी चिप लगी होती है, ठीक है। तो और ये इलेक्ट्रिक वायर से बाउंड होता है। तो जब इसमें से करंट फ्लो होती है तो ये एलईडी चिप क्या होती है, लाइट को इमिट करती है। यहाँ पर देखो एलईडी में हीट नहीं प्रोड्यूस होता है। देखिए तो क्यों आजकल एलईडी प्रयोग में ज़्यादा लाई जाती है, इसका कारण है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो करंट होती है वो हीट को प्रोड्यूस करने में भी ख़त्म होती है। तो वो एक तरह का वेस्टेज है। हमको हीट चाहिए नहीं बल्ब से, हमें तो लाइट चाहिए, लेकिन वो हीट भी निकलता है, तो वो एक वेस्टेज है करंट का। तो एलईडी क्या करता है, ये केवल लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जो हीट प्रोडक्शन में जो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है वो यहाँ नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, एलईडी की खास बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं, सीएफएल और एलईडी। एलईडी के बारे में आपको डिटेल बताया। इससे पहले सीएफएल बहुत ज़्यादा यूज में आता था। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होगा, सीएफएल का फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, और एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो सीएफएल क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट विथ हीट, मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए बल्ब इज यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड इट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ये आपको बताया है। तो दिस वेस्टेज कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग सीएफएल। कॉम्पैक्ट में भी हीट कम प्रोड्यूस होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प में भी हीट कम प्रोड्यूस होता है। तो वो हीट जब नहीं प्रोड्यूस होगा तो वो एनर्जी बच जाएगी। तो सीएफएल में ऐसे, एलईडी में एलईडी इज ऑल्सो मोर बेटर देन द सीएफएल। ये सीएफएल से भी अच्छा है। यहाँ पे डायोड यूज होता है। तो एलईडी में क्या होता है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत कम यूज करती है,
एलईडी क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग आजकल? क्योंकि ये सीएफएल और इलेक्ट्रिक बल्ब की तुलना में बहुत कम एनर्जी यूज करती है। अब इसके बाद से इलेक्ट्रिक फ्यूज, तीसरा एप्लीकेशन जो हीटिंग इफेक्ट का है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज देखिए, ये इस तरह के इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं जो कुछ हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टीवी वगैरह होते हैं, उसमें ये यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर तो यहाँ पर और घरों में, जैसा कि आपको पहले एक पिक्चर दिखाया था, ये आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के आपने स्ट्रक्चर बहुत सारे घरों में देखे होंगे, जिसको सामान्य तौर से कटआउट लोग बोलते हैं। ये एक्चुअली फ्यूज है। इसमें आप देखिए, यहाँ पर जो ये एक पोर्शन है और यहाँ पर एक पोर्शन है, दोनों के बीच में एक वायर जोड़ दिया जाता है और वही सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो पोल है, बीच में वायर है। तो ये जो वायर होता है, आप देख सकते हो, ये वायर यही जो है, जब हाई करंट, जब वोल्टेज हाई होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा और हमारे इंस्ट्रूमेंट को जलने से बचा लेगा। तो ये सेफ्टी डिवाइस का क्या काम है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विथ प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर्स। इलेक्ट्रिक फायर, बिजली से आग शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो उससे हमको बचा लेता है ये। और डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और हमारे घरों में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज होते हैं, जैसे टीवी है, जैसे फ्रिज है, जैसे एसी है, जैसे और सारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो वो हाई वोल्टेज से जल ना जाए, इससे ये सेव करता है, ठीक है। और कैसे सेव करता है आपको बता दिया कि जब करंट का ज़्यादा फ्लो होना शुरू होगा, फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, और करंट सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक जो फ्यूज है उसका स्ट्रक्चर देखें, तो एक शॉर्ट लेंथ ऑफ थीन वायर होती है जो टीन प्लेटेड कॉपर की बनी होती है, यानी कॉपर वायर के ऊपर टीन की प्लेटिंग होती है, ठीक है, उस तरीके से बना होता है। और इसकी दो खास विशेषता होती है। वो क्या होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी हाई करंट प्रोड्यूस होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा। और हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि फ्यूज का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद से आगे हम लोग अगला देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का स्ट्रक्चर है और इसके बारे में ढेर सारी बातें आपको बता दिया, एक बार पढ़ दे रहा हूँ। सो ड्यू टू दिस, इफ़ द करंट, मैंने कैसे ये वर्क करता है वही चीज़ बताया गया वर्किंग। इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक वायर सडनली इंक्रीज टू मच, देन द फ्यूज वायर गेट हीटेड। हीट हो, जब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगा, और जब हीट प्रोड्यूस होगा तभी आपने पढ़ा कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो तुरंत फ्यूज हो जाएगा और इस तरीके से सर्किट ब्रेक हो जाएगी और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ज़्यादा करंट जाने से बच जाएगा। तो दिस इज अ वे बाय विच इलेक्ट्रिक फ्यूज सेव आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अच्छा, एक और चीज़ घरों में बहुत ज़्यादा यूज होता है एमसीबी। आपने अक्सर सुना होगा एमसीबी ट्रिप कर गई। कैसे ट्रिप कर गई? ट्रिप करने का क्या मतलब है? आजकल एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह पर एमसीबी में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि वो कर स्विच क्या होगा, नीचे आ जाता, ऑफ हो जाता, अपने आप ऑफ हो जाता। जैसे ज़्यादा करंट फ्लो होगी, करंट जो है क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो एमसीबी डाउन हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं एमसीबी के ट्रिप होना। अब एमसीबी क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? ये सर्किट को ब्रेक करने वाला एक डिवाइस है और इस तरीके से ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। और इसमें क्या होता है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं तमाम स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। तो एमसीबी डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मिला कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसकी तरह इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करता है। किस पर काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। दिस स्विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द करंट इन सर्किट एक्सीड टू सेफ लिमिट। जब सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होगी, अपने आप क्या होगा, ब्रेक कर देगा जो है वो स्विच को।
स्विच ऑफ हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको ब्रेकर कहा गया है। और वी टर्न देना, उसके बाद हम उसको ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ऑन कर सकते हैं। और अगर वायर बार बार ट्रिप हो रही है तो आप फिर पता कीजिए कि भाई आपका ओवरलोडिंग कहाँ हो रही है, कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद से अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में यू कैन सी कि जिस तरीके से देखा कि जब करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड ने ये बताया कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ये इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया है, आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये सेल है, ये स्विच है, ऑफ पोजीशन में है, ये जो है बल्ब है, और यहाँ पर ये आपका जो है एक डिवाइस लगाया गया है जहाँ चेक किया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। जब करंट, जैसे मानिए कि ये वायर है और वायर से जब करंट फ्लो होगा और इसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास लाएं, मैग्नेटिक कंपास देखा होगा आप सब ने, मैग्नेटिक कंपास लाएं, मैग्नेटिक कंपास से हम ये पता करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट है कि नहीं। देखिए, अगर मैग्नेटिक कंपास में मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो यहाँ पर जो वायर है, जब करंट फ्लो होती है तो ओरस्टेड ने ये देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। तो डिफ्लेक्शन का शुरू होना ये शो कर रहा है कि जब करंट फ्लो हो रही है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब स्विच ऑफ कर दो तो करंट नहीं फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट फ्लो हो रही है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ओरस्टेड ने प्रूव किया था, और इस फेनोमेना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड कोई वायर प्रोड्यूस करेगा, डिपेंड करेगा कि उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग प्रोड्यूस होगा। यानी यह भी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। दूसरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर आप ये वायर जितना बड़ा लेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बाद से अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, आप मैग्नेट तो आपने देखा होगा, चुंबक। ये क्या करता है, ये जो लोहा या कोबाल्ट या निकेल के जो मटेरियल होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है, चुंबक। ठीक है ना। तो वो पर ये कुछ चुंबक होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो अपनी कभी प्रॉपर्टी लॉस्ट करते ही नहीं है, वो एक चुंबक के रूप में हमेशा बने रहेंगे। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने एक ऐसा चुंबक बनाया कि जब हमको ज़रूरत हो तब हम उसको चुंबक के रूप में यूज करें, मैग्नेट के रूप में यूज करें, और जब हमको ज़रूरत ना हो हम उसको ऑफ कर दें। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर अप्लाई किया गया। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, और ये एक कील है, लोहे की ये कील है, और इसके चारों तरफ वायर ऐसे कॉइल कर दिया गया, ऐसे 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 खूब कॉइल कर दिया गया। ठीक है। अब इसके तो अब क्या होगा, जब करंट फ्लो होगी इस वायर के थ्रू तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट के फलस्वरूप जो आयरन नेल होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन एक खास बात ये होती है कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें रहेगा, और जैसे ही करंट ऑफ होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो करंट को फ्लो करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है आपका मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत यूज होता है, जैसे आप देखो रेडियो में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे यूज होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेज। इसके यूज क्या है,
मैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट है अब इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक बेल। आजकल तो म्यूजिकल बेल आ गई हैं भाई, आप बटन दबाओ तरह तरह के साउंड सुनाई देंगे, तरह तरह के म्यूजिक सुनाई देगी। पहले एक बेल होती थी ट्रिंग ट्रिंग करके बजने वाली, उसी बेल का यहाँ पर सुनाया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक बेल में होता क्या है? इलेक्ट्रिक बेल में देखो मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक आर्मेचर होता है, एक क्लैपर होता है, ये जो जिसके ऊपर ठोकर मारता है जिस आवाज़ होती है, क्लैपर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेटल गोंग, ये मेटल गोंग हो गया, ठीक है ना, मेटल गोंग हो गया, क्लैपर हो गया ये, और इसके बाद से आयरन बार होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक जो बेल होता है उसमें ये काम करते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।